अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कंदी श्रीनिवास रेड्डी अपनी हिकमत अमली से कार पार्टी के मजबूत किले को तोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी साबिक़ा शान हासिल करते हुए हल्के में एक ना रुकने वाली ताकत के तौर पर उभर रही है। आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी में नया जोश, शमूलियत का सिलसिला जारी। तकरीबन 1200 लोगों ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। डीसीसीबी चेयरमैन अड्डी बोजा रेड्डी ने जोगू रामन्ना की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात की तर्दीद करते हुए जोगू रामन्ना को बदउन्वान और मतलबी शख्स करार दिया। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बीआरएस टूट रही है। दिन ब दिन कार की हालत ख़राब होती जा रही है क्योंकि लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी साबिक़ा शान हासिल करते हुए पूरी क़ुव्वत के साथ आगे बढ़ रही है और हल्के में एक ना रुकने वाली ताकत के तौर पर उभर रही है। असम्बली इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद कंदी श्रीनिवास रेड्डी आने वाले इंतखाबात में तमाम सीटें जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जीत के मकसद के साथ वो हिकमत अमली बना रहे हैं और पार्टी कैडर को नएपन से मुतासिर कर रहे हैं और मज़ीद गिरफ्त हासिल कर रहे हैं। वो पार्टी को मजबूत करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। कंदी श्रीनिवास रेड्डी अपनी होशियारी से कार पार्टी के मजबूत किले को तोड़ रहे हैं जो कि आदिलाबाद हल्के में पिछले 10 सालों से राज कर रही थी। आइंदा पार्लियामेंट इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात के पस मंज़र में कांग्रेस की जीत के लिए काम कर रहे हैं और अहम रहनुमाओं और कारकुनों के साथ मीटिंग का अहतमाम किया गया और इन्हें आइंदा की सरगर्मियों के हवाले से हिदायत दी गई। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी ज़ोर पकड़ रही है। आदिलाबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़े तिरुमला क्लासिक गार्डन में मुनाक़िद रुकनियत साजी प्रोग्राम कामयाब रहा। आदिलाबाद दही मंडल और शहर के मुख्तलिफ़ वार्डों के तकरीबन 1200 लोगों के साथ हल्के के जैनत और बेला मंडल के लोगों ने आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाकर गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। क़ब्ल अज़ा डीसीसीबी के चेयरमैन अड्डी बोजा रेड्डी, जैनत जेडपीटीसी अरुणजती वेंकट रेड्डी, डीसीसीबी डायरेक्टर जंगू पटेल और दीगर अवामी नुमाइंदों को कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने शाल पोशी के ज़रिए तहनीत पेश की और एजाज़ से नवाजा।
साबिक़ वज़ीर जोगू रामन्ना एक बदगुमान और मतलबी शख्स है। जोगू रामन्ना की असल हकीकत मुख्तलिफ़ क़िस्तों में वाज़े की जाएगी। इन ख़यालात का इज़हार DCCB चेयरमैन अड्डी बोजा रेड्डी ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप ऑफिस में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए किया। वाज़ेह रहे कि अड्डी बोजा रेड्डी अरसे दराज से BRS पार्टी में जोगू रामन्ना के साथ खिदमत अंजाम देते आए हैं। चंद रोज़ क़ब्ल अड्डी बोजा रेड्डी ने BRS पार्टी और जोगू रामन्ना को खैराबाद कहते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ जोगू रामन्ना ने अड्डी बोजा रेड्डी पर पैसों की खातिर कांग्रेस में शामिल होने का इल्ज़ाम लगाया था, जिसका जवाब देते हुए अड्डी बोजा रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जोगू रामन्ना के इल्ज़ामात की तरदीद की और जोगू रामन्ना के मुख्तलिफ़ खुलासे किए। इनका कहना था कि जोगू रामन्ना ने सियासी असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए हैदराबाद में करोड़ों का आलीशान मकान तामीर किया, जबकि आदिलाबाद में भी जोगू रामन्ना की कई अराजियात और तिजारती इदारे हैं। इसके अलावा इनके फर्जंदों पर भी बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाया। 10 एकड़ वाला आदमी जोगू रामन्ना, मैं 160 एकड़ वाला अड्डी बोजा रेड्डी, मैं अब 25 एकड़ को आया, 25 एकड़ जमीन को आया। मैं जोगू रामन्ना 10 एकड़ वाला, हैदराबाद में 500 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी, आदिलाबाद में भी कई स्कूल आए, कई जमीन आए, एक 10 एकड़ आदमी वाले को हमारे ऊपर आरोप करे ना उन्होंने। मैं उनसे एक ही सवाल करना चाहता हूं, जो ये टोटल हमारे 150 जने उनके लिए 30 साल से काम करे से हमारे MPTC, हमारे सरपंच, हमारे पूरे हमारे पार्टी के जो लीडर्स, मगर कल एक 15-20 दिन भी उनको छोड़ के नहीं गए। 12 घंटे में प्रेस मीट में हमको गालियां देने स्टार्ट कर दिया। बोले तो कितना नीच आदमी जोगू रामन्ना बोल के आदिलाबाद जनता आज देख रहा। जब 10 एकड़ है सो आदमी आज हैदराबाद में 500 करोड़ का आदमी है, उनका छोटा बेटा। आज उन्होंने पैसे के लिए देखे सो वाला आदमी जोगू रामन्ना का बेटे है, मगर बोजा रेड्डी और बोजा रेड्डी के साथ में आए सो टीम कभी भी जोगू रामन्ना के लिए कर सो वाले है, मगर आज तक उन्होंने अरे जो डेवलपमेंट का वास्ते गए बोल के कुछ बोले नहीं, मगर कल क्या बोले, कंदी श्रीनिवास रेड्डी का ने कांग्रेस पार्टी में पैसे लेके पार्टी में चले गए बोल के बोले। पैसे का आदमी कौन है? आज जोगू रामन्ना जी ये उन परसों कांग्रेस पार्टी के पीछे जेएनयूएस वाले कोई भी पैसे के लिए नहीं देखे से उनके लिए काम करे सो है। आज मैं उनको पूछना चाहता हूं, उनको सवाल करना चाहता हूं, आप TDP से जब गए 2 करोड़ रुपए KCR से डिमांड करके गए, 2 करोड़ दिए तो मैं आता हूं बोल के पार्टी में, आज बोलते उन्होंने तेलंगाना के वास्ते गए, तेलंगाना के वास्ते राजीनामा करे। इसका जवाब देना। आज जनरल सीट म्युनिसिपालिटी हुए तो उनका बेटे को रखे, क्यों? मुन्नूर काबू में और एक दूसरा आदमी नहीं था क्या? 49 वार्ड में कुछ दलित भाई नहीं थे क्या? कुछ माइनॉरिटी भाई नहीं थे क्या? और कुछ ST भाई नहीं थे क्या? आज उन MLA बनने के बाद उनके बच्चा रिम्स में कोई गरीब उद्योग रहे तो भी उनको भी सैलरी उनको भी नहीं छोड़े, 1 लाख उनसे लिए। पुलिस डिपार्टमेंट में SI कैसे आना बोले तो 3 लाख, CI आना बोले तो 5 लाख, DSP आना बोले तो 15 लाख, तहसीलदार आना बोले तो 3 लाख, RDO आना बोले तो 15 लाख, ऐसा हिसाब से चले सो वाला। उनको सवाल कर रहा हूं, आपका बेटा वसूल राजा, आपका छोटा बेटा को बाजू को रखो बोल के मुख्यमंत्री जी भी बोले, नहीं रखे। ये 10 एकड़ जोगू रामन्ना को ये प्रॉपर्टीज कहां से आया बोल के मैं आम जनता से मैं गुजारिश कर रहा हूं। रियल धंधा में आदिलाबाद में उन्हीं मटका वाले से भी वसूल करना उन्हीं, ऐसे धंधा करके जोगू रामन्ना पैसे कमाया। पैसे के पीछे भागने वाला जोगू रामन्ना है, मगर अड्डी बोजा रेड्डी, वेंकट रेड्डी, जंगू पटेल हमारा साथ में आए सो हमारा टीम नहीं है। आज मैं खेता प्लाटा हर प्रॉपर्टी बेच के उनके लिए काम करे तो आज मेरे को ही पैसे लेके गया बोल के मेरे ऊपर एक निंदा डाले उन्होंने। ऐसा MLA अपना MLA माजी MLA है, उनको जरूर सबक सिखाना। BRS पार्टी लीडर उनका पीछे है सो विजन करके वो पार्टी में जाना बोल के आज मैं बोल रहा हूं उनको। ये DCCB चेयरमैन आज काश्तकार दिवस चेयरमैन है, अगर दम है तो कल मेरे ऊपर अविश्वास तीर्मानम के वास्ते कोशिश करे। गए सो इलेक्शन में भी पार्टी के फंड आए तो घर पे लुल्ली हुआ, हम आदिलाबाद जनता को भी मालूम हुआ। ऐसा जोगू रामन्ना की हिस्ट्री है। रूलिंग पार्टी में कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी का नेतृत्व में और कंदी श्रीनिवास रेड्डी का नेतृत्व में ये आदिलाबाद आम जनता को, आदिलाबाद जिला आम पब्लिक का वास्ते, उनका डेवलपमेंट का वास्ते गए। कल तुम्हारा चमचे बात नहीं जवाब नहीं देना, अगर दम है तो ये जवाब तुम ही देना। तुम्हारा गांव में हनुमान मंदिर को आता हूं, वहीं प्रमाण करेंगे मैं पैसे नहीं लिया बोल के मैं प्रमाण करता हूं, तुम लिए बोल के प्रमाण करो। हमारा ये मुंह में से आए तो आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में तुम नहीं घूम सकते बोल के मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ये हरकत बंद करो बोल के मैं उनको जवाब दे रहा हूं। आदिलाबाद की बुजुर्ग व मुतहरिक शख्सियत जनाब डॉक्टर सलीम की 40 साला समाजी खिदमत पर आदिलाबाद के उभरते हुए नौजवान लीडर खिजर पाशा ने तहनीत पेश करते हुए एजाज़ से नवाजा।
वाज़ेह है कि डॉक्टर सलीम बग़ैर किसी सियासी ओहदे के अरसे दराज से अवामी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनकी समाजी खिदमत के इतराफ़ में खिज़र पाशा ने अपने हामियों के हमरा डॉक्टर सलीम को कसरत से शाल पोशी और गुलपोशी के ज़रिए तहनीत पेश करते हुए एजाज़ से नवाजा और इनकी समाजी खिदमत की सताइश करते हुए मुबारकबाद दी और मुस्तक़बिल में भी मज़ीद नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर खिज़र पाशा के अलावा ख़य्यूम रज़ा, शेख नदीम, अब्दुल गफ़ार, शेख तैमूर, शेख जुनैद, उमर अहमद, समीउल्लाह खान, आखिब, विट्ठल, राजू, मुजाहिद, शेख समीर व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर सलीम ने भी मुखातिब करते हुए तहनीत पेश करते हुए एजाज़ से नवाजने पर खिज़र पाशा से इजहार तशक्कुर किया। डॉक्टर सलीम साहब पिछले 40 साल से अवाम के दरमियान में रह के अवाम का काम कर रहे हैं। किसी के अच्छे बुरे में कभी भी ज़रूरत पड़ी सलीम साहब जाते हैं और उनका काम को अंजाम देते हैं और उसी के नतीजे में आज हम लोग सब यहाँ जमा हुए खुश होकर कि सलीम साहब को गुलपोशी किया जाए और हमारी दुआ है कि अल्लाह से सलीम साहब ऐसे ही काम करते रहे, अवाम के दरमियान रहे। आज जो भी जितने भी लोग ये सलीम साहब का प्रोग्राम में नहीं आ सके उन सबसे गुजारिश है कि सलीम साहब के लिए उन्हें दुआ करे कि ऐसे लोग अवाम में रह के अवाम का काम कर रहे हैं और हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ईदगाह मैदान जो राना सलीम कब्जा किया था 188 मंदी बना रहा था, उसके नतीजे में आज कामयाबी हुई और हर मुसलमान इसे चाहता है मैंने मरन पे चाहता था और अल्लाह ताला ने कामयाब किया और हर एक मुसलमान खुश होते। आज हैदराबाद के शहर नौजवान में मुझे बुलाया है और हिम्मत अफजाई है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मेहमानों ने कहा कि तलबा को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी महारत हासिल करनी चाहिए। ज़िला आदिलाबाद के उटनूर मंडल मुस्तखर के बी कॉम्प्लेक्स में मुनाकिद 7वें अंडर सोसाइटी स्पोर्ट्स लीग मुकाबले बड़े जोश व खरोश के साथ मुनाकिद किए गए। रुकन पार्लियामेंट स्वयं बापूराव, खानापुर MLA वेड़मा बुज्जू पटेल, बोध MLA अनिल जादव, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट गेड़म नगेश, ITDA प्रोजेक्ट ऑफिसर चाहत वाजपेयी, ज़िला SP गौस आलम और दिगर अवामी नुमाइंदों, सियासी पार्टियों के कायदीन और अहदेदारों ने इस तकरीब में शिरकत की। सबसे पहले तमाम मेहमानों ने मशाल रोशन की और परचम लहराते हुए मुकाबलों का आगाज़ किया और कौमी तराना गाया गया। प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर तलबा की जानिब से पेश किए गए सकाफ़ती प्रोग्रामों ने मेहमानों को मुतासिर किया। तलबा को खेलों के साथ साथ आला तालीम पर भी तवज्जो देनी चाहिए। रियासती हुकूमत तालीम के साथ साथ खेलों को भी फ़रोग़ दे रही है। कुछ दिन पहले उटनूर क़बाइली बहबूद के तलबा ने रियासती सतह पर कामयाबी हासिल की थी। खेलों में जीत और हार फितरी बात है और हर किसी को अच्छे खेल का मुजाहरा पेश करना चाहिए। It is going to be a cultural event. It is going to be that you enjoy to the fullest. ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ ఒకటి కల్చరల్ ఈవెంట్ ఉంటుంది ఫ్రమ్ 6:30 నుంచి 9 o'clock వరకు. ఈరోజు మనకు ఓపెన్ స్టేజ్ ఉంటుంది. ఎనీబడి కెన్ కమ్ అండ్ పర్ఫార్మ్. మన పిల్లలతో కూడా మీ అందరూ కూడా ఎనీబడి కెన్ కమ్ అండ్ పర్ఫార్మ్ ఎనీథింగ్. రేపు మనకు ఆర్కెస్ట్రా అండ్ మ్యాజిక్ షో ఉంటుంది అండ్ ఎల్లుండి మనకు క్యాంప్ ఫైర్ అండ్ టగ్ ఆఫ్ వార్ ఈవెంట్ ఉంటుంది. దీంతో పాటు ప్రతిరోజు ఒక మూవీ స్క్రీనింగ్ కూడా జరుగుతుంది మన PMICలో. I think you are most interested in movie screening. Okay, but along with movie screening, don't forget to have your dinner. Dinner is also going to be special every day. ప్రతిరోజు లంచ్లో డిన్నర్లో కూడా they will be special and it is been properly taken care of. మీరు లాస్ట్లో మనకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చి కూడా వెళ్ళాలి. అందరూ రెఫరీస్ అండ్ ఎంపైర్స్ కూడా we have gone from state and national level associations. कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि जोगुराम मन्ना अपनी 40 साल सियासी तारीख पर फ़ख्र कर रहे हैं और वह जल्द ही पूरी कार पार्टी को खाली कर देंगे और इसे उल्टा कर रख देंगे। आदिलाबाद शहर मुस्तखर के तिरुमला क्लासिक में मुनाकिद एक मीटिंग में कैडर को मुतहरिक करते हुए इन्होंने BRS और जोगुराम मन्ना पर तनकीद की। कांग्रेस पार्टी में ओहदों पर फायज रहने वाले कुछ लोगों पर इंतखाबात के दौरान पार्टी को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया।
इन चारों गद्दारों को आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी की शिकस्त का ज़िम्मेदार ठहराया। इन्होंने कहा कि जोगरामन्ना ने इन्हें हराने की कोशिश की, अगरचे शिकस्त कदरे तकलीफ़दा थी, लेकिन इन्होंने वाज़े किया कि इंतखाबी नताइज से ख़त नज़र इनकी पूरी ज़िंदगी आवाम के साथ और आवाम के लिए है। इन्होंने कहा कि वो हर उस रहनुमा और कारकुन के लिए हमेशा दस्तयाब रहेंगे जिसने इनके और पार्टी के लिए मेहनत की। इन्होंने याद दिलाया कि इस बार इन्हें कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर पिछले 5 इंतखाबात के मुकाबले ज़्यादा वोट मिले हैं। इन्होंने इसे कारकुनों की शान करार दिया। इन्होंने कहा कि बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले तमाम लोग अपनी मर्ज़ी से आए हैं। जोगरामन्ना के इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया कि इन्होंने पैसे के लिए पार्टी बदली है। इन्होंने रामन्ना को चैलेंज करते हुए कहा कि वो हम इस मामले पर इनके आबाई शहर दीपाईगुड़े में भगवान का हल्फ लेने के लिए तैयार हैं। కొత్తగా గ్రామ స్థాయిలో, మండల స్థాయిలో, బ్లాక్ స్థాయిలో మంచి కార్యకర్తల్ని, గ్రామాలలో పట్టుండి సేవ చేయగలిగేటువంటి ఇతర పార్టీ నాయకుల్ని నేను మనస్ఫూర్తిగా బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నా. ఎవరు కూడా పాత కార్యకర్తలు మీ భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన పడాల్సిన పని లేదు. మీ భవిష్యత్తు నేను చూసుకుంటా. కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గెలిచినా అమెరికా పారిపోతాడు, ఓడిపోయినా అమెరికా పారిపోతాడు. బిడ్డ జోగురామన్న, పాయల్ శంకర్, మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే 30 ఏళ్ళు మీ పార్టీని ఖాళీ చేయడానికి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఉన్నాడు. మీ పార్టీని ఖాళీ చేస్తా, కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేసి 30 ఏళ్ళు ఇక్కడనే కుర్చీ వేసుకొని ఏ ఎలక్షన్ వచ్చినా కూడా గడవ చేపించే బాధ్యత నాది. ఏ ఎన్నికలైనా పోరాడదాం, మనస్సు పెట్టి పోరాడదాం. మీ అందరికీ నేను చెప్తున్నా, సర్పంచ్ ఎలక్షన్ అయినా ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ అయినా నాకు తేడా లేదు. ఏ అంకిత భావంతో ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ కొట్లాడినేమో అంతే సీరియస్ గా సర్పంచ్ ఎలక్షన్ కూడా, ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్ కూడా కొట్లాడతా. అన్ని ఎంపీటీసీల్ని, అన్ని సర్పంచుల్ని, అందరూ కౌన్సిలర్లని, అందరు జడ్పీటీసీల్ని, మండల ప్రెసిడెంట్లని అందరినీ గెలిపించే కూర్చున్నారని నేను తీసుకున్న బాధ్యత. మీరెవరైనా చెప్పవలసిన పని లేదు. గరీబ్ ఎవరుంటే నేను 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 1 రూపాయి సాయం చేసేనా గరీబోని గెలిపించుకుంటాను, నేను ఇచ్చే మాట. మన పార్టీలోనే పందికొక్కుల్లాగా తిని, మన పార్టీలోనే పందికొక్కుల్లాగా బలిసి, మన పార్టీకే వెన్నుపోటు పొడిచినటువంటి 4 ద్రోహులు ఎవరో మీకు తెలుసు కదా. వాళ్ళ వల్లనే నేను ఓడిపోయినా. లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీకి 64 సీట్లు వచ్చినాయి కదా, 65వ సీటు కూడా వచ్చేది ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గం. కానీ మన పార్టీలో ఉన్నటువంటి 4 ద్రోహులు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించిండ్రు, వేరోళ్ళు ఓడించలేరు. పోనీ 4 ద్రోహులకు వచ్చిన ఓట్లెన్ని? ఎన్ని ఓట్లు వచ్చినాయి? మనిషికి 500 ఓట్లు వచ్చినాయా? వచ్చినాయా మనిషికి 500 ఓట్లు? ఆ జోగు రామన్న దగ్గర ఎన్ని డబ్బులు ఇచ్చిండో జోగు రామన్న నాకైతే తెలియదు. కానీ కొంతమంది 15 కోట్లు ఇచ్చిందంటుడు, కొంతమంది 25 కోట్లు ఇచ్చిందంటుడు, కొంతమంది 35 కోట్లు ఇచ్చిందంటుడు. ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చిండో జోగు రామన్న. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ 4కి పైసలు ఇచ్చిండో జోగు రామన్న మునిగిండు, ఈ 4 మునిగిండు. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ 4 ద్రోహులు ఆదిలాబాద్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్రలో వీళ్ళు చేసినంత ద్రోహం ఎవ్వరూ చేయలేదు. ఏ ఎలక్షన్ వచ్చినా కాంగ్రెస్ పార్టీకి, బీజేపీకి పోటీ ఉంటుంది. బీఆర్ఎస్ అనేది జన్మల పార్టీ చచ్చిపోతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. మనమందరం కూడా కలిసిమెలిసి పనిచేద్దాం. పాత కార్యకర్తలను, కొత్త కార్యకర్తలను కలిసిమెలిసి పనిచేద్దాం. మనమందరం కూడా ఒకటే. గ్రామ స్థాయిలో మన గ్రామాల అభివృద్ధి, మన మున్సిపల్ వార్డుల అభివృద్ధి మనకు ప్రాథమిక లక్ష్యంగా చేసుకుందాం. మీరెవ్వరు కూడా అధైర్యపడద్దు. నీకే కష్టం వచ్చినా నేనుంటా, నిన్ను ఆదుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటా. మన ప్రభుత్వం వచ్చింది కాబట్టి మనం మరింత బాధ్యతాయుతంగా ఉండాలా. మీరైతే నేను చెప్తున్నా, ఏ బీజేపీకి మనకే పోటీ ఉంటుంది ఏ ఎలక్షన్లైనా. ఈ పార్లమెంటు ఎలక్షన్లలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అద్భుతమైనటువంటి బంపర్ మెజారిటీ మన ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచే ఉండాలా. మన ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఇచ్చిన మెజార్టీతోని పార్లమెంటు అభ్యర్థి బంపర్ మెజార్టీతో గెలవాలా.
కాబట్టి మనం గ్రామ స్థాయి నుంచి బూత్ స్థాయి నుంచి మన పార్టీని పటిష్టం చేయడానికి సిద్ధం కావాలా. आदिलाबाद से आरमूर तक रेलवे लाइन की तामीर कई दिहाइयों से इस खत्ते के लोगों का ख्वाब रहा है। इसको पूरा करने के लिए आदिलाबाद की सरकारी, प्राइवेट मुलाजिमत, तिजारत, कॉमर्स और अवामी अंजुमनों के नुमाइंदों को रेलवे लाइन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के तौर पर तश्कील देते हुए इस दिल ख्वाहिश की तकमील के लिए रिले भूख हड़ताल के साथ जदोजहद को तेज़ कर रहे हैं। आदिलाबाद असम्बली कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने रिले भूख हड़ताल कैंप का दौरा करते हुए एकजुटता का मुजाहरा करते हुए मुकामी लोगों के मसाइल को हल करने में मदद करने और इस मसले को रियासती हुकूमत की तवज्जो में लाते हुए इसे हल करने की पूरी कोशिश करने का वादा किया। इन्होंने कहा कि मरकज़ कई दिहाइयों से इन रेलवे लाइन की तामीर में ताख़ीर कर रही है। इन्होंने कहा कि यह मुकम्मल हो जाता है तो ये इलाक़ा तालीम, तिब्बी और सनती शोबों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इन्होंने मुतालबा किया कि मरकज़ फौरी तौर पर इस मामले पर तवज्जो दे और ज़िले के लोगों की देराना ख्वाहिश को पूरा करें। మళ్ళీ ఆదిలాబాద్ నుంచి పటాన్ చెరువు వరకు 317 కిలోమీటర్లతోని ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఎక్కువ కిలోమీటర్లు వేసి ఏమంటే ముక్కు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే గిడ చూపెట్టకుండా ముక్కు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే గిట్ల చూపించినట్టున్నది. 120 కిలోమీటర్లలో అయిపోయేదానికి తక్కువ బడ్జెట్, తక్కువ వ్యయ ప్రయాసాలు కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి, ఖర్చు తక్కువ. సో తక్కువ డబ్బులల్లో ఎక్కువ మ్యాక్సిమం ప్రయోజనం కలిగించేటువంటి అంశం ఇది. ఆదిలాబాద్ నుంచి ఆర్మూర్ వరకు 120 కిలోమీటర్లు, పటాన్ చెరువు నుంచి ఆదిలాబాద్కి వేసేది 320 కిలోమీటర్లు, దాదాపుగా 317 అంటే 200 కిలోమీటర్ల ఖర్చు తగ్గుద్ది. ఆ 200 కిలోమీటర్ల ఖర్చులు, మ్యాన్ పవరు అవన్నీ కూడా తగ్గి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచన మనకు ఉండి కూడా మనం చేయలేకపోతున్నాం. తప్పకుండా దీన్ని మా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టి కూడా తీసుకెళ్తాం. రేపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సలహాలు అడిగినప్పుడు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఖచ్చితంగా ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తడానికి మా కాబోయే ఎంపీలకు కూడా పార్లమెంట్లో, ఇప్పుడు వచ్చే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లలో ఖచ్చితంగా మా ఆదిలాబాద్ ఎంపీని మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వ ఎంపీనే గెలిపించుకుంటామనేటువంటి నమ్మకం మాకున్నది. కాబట్టి మా ఎంపీ గారితో ఇది ఖచ్చితంగా ప్రతిసారి పార్లమెంట్లో లేవనెత్తి, ఒకవేళ మా ప్రభుత్వమే ఏర్పడితే కనుక, రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా మా ప్రభుత్వం ఏర్పడితే కనుక తప్పకుండా ఈ ఆదిలాబాద్ ఆర్మూర్ రైల్వేని సాధించేటంత వరకు మా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కృషి చేస్తామనేటువంటి మేము సంఘీభావం తెలుపుతున్నాం. సందా అశోక్ గారు అలాగే నారాయణ గారు వీరి ఆధ్వర్యంలో ఈ రిలే నిరాహార దీక్షలు జరగడం చాలా అభినందనీయం. మా కాంగ్రెస్ పార్టీ దీనికి పూర్తి సంఘీభావం ప్రకటిస్తున్నది. अल्हम्दुलिल्लाह शहर आरमूर में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी के ज़ेर निगरानी पहली बार तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस ज़िमन में तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप के पोस्टर्स की रस्म इजराई बदस्त हज़रत मौलाना मुफ्ती अज़ीमुद्दीन साहब, नायब सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत अमल में लाई जाएगी। इस वर्कशॉप की सदारत हज़रत मौलाना अब्दुल खवी साहब, खाजिन मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तेलंगाना व आंध्रा फरमाएंगे। ये वर्कशॉप बतारीख़ 27 जनवरी की असर से 28 जनवरी ईशान तक मस्जिद शौकतुल इस्लाम टेक की मस्जिद आरमूर में मुनक़िद होने जा रहा है। इब्तदाई फ़ितवों के मौजू पर रियासत तेलंगाना के मंजे हुए उलमा इकराम खिताब फरमाएंगे। इस मौके पर हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक मोतमद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी आरमूर ने तमामी बरदरान इस्लाम से ख़ासकर स्कूल के टीचर्स, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, नौजवानों और दिगर पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले तबक़े से गुजारिश की है कि इस कीमती वर्कशॉप में शिरकत फरमाकर इब्तिदाई फ़ितनों से आगाही हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे हिंदुस्तान वालों के लिए और ख़ास तौर पे हमारे शहर आरमूर क्रिकेट मामलपल्ली वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मसरत का मौका है कि आरमूर शहर में पहली मरतबा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा वर्कशॉप रखा गया है। 27 जनवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब ता 28 जनवरी 2024 बाद नमाज मगरिब तक ये प्रोग्राम चलेगा। इस मुल्क में इस प्रोग्राम में
हमारे मुल्क के और ख़ासतौर पर सूबे तेलंगाना व आंध्र के मशहूर व मारूफ मुक़र्रिरीन और उस्तादुल असातिज़ा हज़रत मौलाना अब्दुल कवी साहब दामद बरकातुहुम और हज़रत मौलाना अरशद साहब हासमी जनरल सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तशरीफ ला रहे हैं। हमारे ज़िले से मुफ्ती शेख अकबर साहब, इनके अलावा और भी बहुत सारे उलमा तशरीफ लाने वाले हैं। इस प्रोग्राम में खास तौर पर वो फितने जो हमारे ईमान को गैर महसूस तरीके से ख़त्म कर रहे हैं, उस सिलसिले में बहुत अहम बातें हमारे सामने आने वाली है। अवामुन्नास से दरख्वास्त है कि कसीर व कसीर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग इस प्रोग्राम में शिरकत करके फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद हल्का इंचार्ज व केएसआर फाउंडेशन के चेयरमैन कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने बहुत से समाजी खिदमत के प्रोग्रामों के ज़रिए लोगों के दिलों में अपनी एक अलग शनाख्त बनाई है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को भूख मिटाने के अज़्म के साथ प्रजा सेवा भवन में 2 साल से भी कम अरसे क़ब्ल शुरू किया गया खाना खिलाने का प्रोग्राम मुसलसल जारी है। अगरचे इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से कुछ रोज़ के लिए बंद किया गया था, लेकिन अब ये मामूल के मुताबिक शुरू हो गया है। सैकड़ों अफराद इस कैम्प से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। కాంగ్రెస్ జెండల దండువన్నా నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా కాంగ్రెస్ జెండల దండువన్నా నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా పిలుపుతోనే వస్తావు మాటల్లో మమకారం ఉంటది, చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది, నీ సాయం పొందనిదెవ్వరు చిన్న బిడ్డ పిలుపుతోనే వస్తావు. కన్నీళ్లు తుడిసేటి సేయినిది, కష్టాలు బాపేటి మనసునిది, మా మసక బారిన కన్నులలో వెలుగులు నింపేటి జెండానిది, వేదన తీర్చేటి వేకువ నీవే కందీసినన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల దండువన్నా నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల దండువన్నా నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస। एसोसिएशन के सदर भीम राव ने कहा कि समता सैनिक दल प्रोग्राम अम्बेडकर मेमोरियल एसोसिएशन और रमाबाई महिला मंडल के मुश्तरका ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़िद किया जाएगा। इन्होंने मुकामी प्रेस क्लब में मुनक़िद मीडिया कॉन्फ्रेंस में कई तफसीलात का इंकिशाफ किया। इन्होंने कहा कि अम्बेडकर मेमोरियल एसोसिएशन और रमाबाई महिला मंडली के ज़ेर-ए-एहतमाम इस महीने की 26 तारीख को शहर मुस्तखर के अशोका बुद्धा विहार में समता सैनिक दल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इख्तितामी दिन शहर में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाएगा। इन्होंने कमेटी के तमाम रहनुमाओं से कहा कि वो इन प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए जश्न मनाएं। समता सैनिक दल द्वारा दिनांक 17/6/2026 से 1/2/2024 तक राष्ट्रीय सामनेर सैनिक प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है कैलाश नगर बुद्ध विहार आदिलाबाद में। इस कार्यक्रम के उद्घाटक पूजनीय भदंत बुद्ध घोष भंते जी और भदंत कश्यप केरला और भिक्षुनी संगमित्रा जी के हाथ से होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का समारोपी कार्यक्रम 26/1/2024 को समाप्ति के दिन 26 जनवरी को स्थल अशोक बुद्ध विहार से लेकर समता सैनिक दल का सलामी मार्च स्थित डॉक्टर बाबा साहेब पुतले के पास जाकर वहां पर अभिवादन करके दोपहर 1 से 2 बजे तक कैलाश नगर बुद्ध विहार में भोजन का कार्यक्रम होगा और भोजन के बाद वक्ताओं के भाषण होंगे। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल एसोसिएशन के तरफ से, जिला के तरफ से और भारतीय बौद्ध महासभा जिला के और माता रमाई महिला मंडल की ओर से समाज के
सभी युवा और युवतियों को आग्रह करते हैं कि इस कार्यक्रम का आवश्यक लाभ उठाएं और इस कार्यक्रम को यशस्वी करें। बाईपास रोड की तामीर को फौरी तौर पर रोकने के लिए बेला मंडल के परेशान किसानों ने बेला मंडल मुस्तकर के इंटर स्टेट हाईवे पर एहतजाज किया। मंडल के शमशाबाद, डोपटाला और मोहब्बतपुर के किसानों ने खदशा जाहिर किया कि 4.5 किलोमीटर की तामीर का काम 353B शुरू होने वाला है और तामीर में इनकी ज़मीनें ज़ाय हो जाएंगी। इनका कहना था कि वो 4 लाइन रोड को ब्लॉक नहीं करेंगे, लेकिन जिन इलाकों से ये सड़क शुरू होती है वहाँ कहीं भी बाईपास नहीं है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बेला मंडल आने पर ही बाईपास रोड ले रही हैं। पूरे काश्तकार बेला, शमशाबाद, मजरा, मोहब्बतपुर, दहेगांव, इस शिवार के पूरे काश्तकार आज रास्ता रोके के लिए बैठे। क्यों बोले तो बल्लार शाह से लेके आदिला भूरत तक पूर्वे सैंक्शन करे, पर क्या तक हो तो महाराष्ट्र बॉर्डर तक पूर्वे है। पूर्वे के बाद अपना जहाँ से अपना तेलंगाना गवर्नमेंट चालू और अपनी वहाँ से 2 वे सैंक्शन करे और 2 वे के वास्ते हमारे काश्तकारों पे पेड़ पे मार के हमारे खेता खींच लेने की कोशिश कर रही है सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हम एक ही बोलना चाहते हैं, जब तुम लोग वहां से लेके यहाँ तक कौन से भी गांव में बाईपास नहीं दिए, फिर सिर्फ बेले के वास्ते क्यों बाईपास बोल रहे हैं आप लोग? वो आपके नाम में भी नहीं बढ़ रहा। क्यों तो कम से कम 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक लेंथ रहना जरूरी है। या आज 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर के बीच में ही है, फिर भी आप लोग हमारे काश्तकारों को नुकसान करके कुछ लोगों के फायदे के वास्ते आज हमारे काश्तकारों को पेड़ पे मार के हमारे काश्तकारों को खाने के लिए मोहताज कर रहे हैं आप लोग। इसके लिए आज धरना के तरफ से हम बोलना चाह रहे हैं, आप ये 2 वे को ये साइड 3 मीटर वो साइड 3 मीटर लिए तो भी बस हो जाता। शिवाजी सैनिक टाउन सदर ठाकरे विद्यासागर ने शहर के शिवाजी चौक को तरक्की देते हुए बड़े पैमाने पर जयंती की तकरीबात मुनक़िद करने की दरख्वास्त की। इन ख़यालात का इज़हार इन्होंने मुकामी प्रेस क्लब में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा। इन्होंने कहा कि शिवाजी चौक में गाड़ियों की वजह से बदबूदार होता जा रहा है। इन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो ताजिरों को मुतबादिल जगह दिखाएं और चौराहे को तरक्की दे। इन्होंने कहा कि अगले माह 19 तारीख को शिवाजी महाराज की यौम पैदाइश से पहले चौराहे की मरम्मत करने का मुतालबा किया। शिवाजी महाराज యొక్క జయంతి కార్యక్రమం ఉంది। గత 3 సంవత్సరాల నుంచి ఈ కార్యక్రమం కొరకు మేము ఎంతో కష్టపడి చేయదలుచుకున్నాం, కానీ ఎన్నోసార్లు ఎన్నో అధికారుల తిరిగినా కూడా మాకు తగిన ప్రతిఫలం దొరకడం లేదు। ఎప్పుడు చూసినా అక్కడ తోపుడు బండ్లు, కూరగాయలు సరౌండింగ్ పెట్టుకొని ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలిగించడము, ఆ పండ్ల యొక్క చెడు పదార్థాలని లోపల దాని శివాజీ ఏదైతే చౌక్ ఉందో దాని లోపల పారేయడము, దుర్గంధంగా తయారు చేస్తున్నారు। మేము అధికారుల చుట్టూ తిరిగాము, మున్సిపల్ చుట్టూ తిరిగాము, అయినా కూడా మాకు ఎటువంటి ఫలితం దక్కలేదు। ఎవరు కూడా పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదు। ఈ విషయమే ఈరోజు ప్రొద్దున మన గౌరవ శాసనసభ్యుడు ఎమ్మెల్యే గారు పాయల్ శంకర్ గారిని కలవడం జరిగింది। చెప్పుతూనే అతను నేను తీసుకుంటాను, మీరు ఇబ్బంది గురి కాకండి, దీన్ని నేను చూసుకుంటాను, నేను చేస్తాను, మీ జయంతి వరకు మీ యొక్క శివాజీ చౌక్ యొక్క సుందరీకరణ పనులు మొత్తం పూర్తి చేస్తాను, తోపుడు బండ్ల వాళ్ళకు ప్రత్యామ్నాయ రిపోర్ట్ చేసి దీని యొక్క డెవలప్మెంట్కు నేను ముందడుగు వేస్తానని చెప్పి మాకు ఒక భరోసానిచ్చారు। అదేవిధంగా మేము కూడా మున్సిపల్ కమిషనర్ గారిని కోరుతున్నది ఏంటంటే దయచేసి ఇంకొక 1 మంత్ టైం ఉంది, 1 మంత్లో శివాజీ మహారాజ్ యొక్క సుందరీకరణ పనులు కానీ దాని కలరింగ్ కానీ చేసి మా యొక్క జయంతి కార్యక్రమాన్ని బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ చేయమని కోరుచున్నాము। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कंदी श्रीनिवास रेड्डी अपनी हिकमत अमली से कार पार्टी के मजबूत किले को तोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी साबिक़ा शान हासिल करते हुए हल्के में एक ना रुकने वाली ताकत के तौर पर उभर रही है। आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी में नया जोश, शमूलियत का सिलसिला जारी। तकरीबन 1200 लोगों ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की।
AICCB चेयरमैन अड्डी भोजा रेड्डी ने जोगू रामन्ना की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए जोगू रामन्ना को बदउन्वान और मतलबी शख्स करार दिया। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।